करें गल कोई नहीं मैं गल करूँगी। वार्ता इसलिए कि मैं विष्णु भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि रात को हम सो नहीं पाए, दिन को बेचैन रहे। इस प्रकार का कि भारतवर्ष के अंदर सनातन पर अटैक, सनातन के लोगों को हिंदुस्तान में मिटाने का काम तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के सीएम का बेटा वो कहता है कि सनातन जो है ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए, सनातन चाहिए नहीं। तो हमने रात को सोई नहीं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर क्या हो रहा है कि ऐसे बयान जो है इस हिंदुत्व के मतलब खिलाफ और सनातन के खिलाफ। सनातन का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू है, जितने भी पंथ निकले हैं वो सब सनातन से ही निकले हैं, वैदिक धर्म से ही निकले हैं। सनातन और वैदिक धर्म ये एक ऐसा धर्म है, ये प्राचीन सदियों से जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये है ना। ये कब बना, कैसे बना, ये जब से ये प्राचीन पूरे देश के अंदर ये धरती बनी, ये मतलब इंसान बना, तब से ये सनातन धर्म बना हुआ है। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका एंड भी होने वाला नहीं है। ये ख़त्म करने की बात करते हैं। हम देश के ऐसी सरकार से प्रार्थना करते हैं, बाकी लोगों से भी ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग जो बयान देने वाले हैं इनकी सलाखों के पीछे होने चाहिए, जेलों के पीछे होने चाहिए, इनको इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये सारी उम्र देश के जो गद्दार हैं, ये जो ऐसे बयान देते हैं हिंदू और इन लोगों को लड़ाने वाला आपस में, ये बड़ा गलत बयान है। ऐसे बयानों से हमें ऐसे देश नहीं चलेगा जहाँ उनकी सरकार चलेगी। लेकिन वो देखकर बोल रहा था, उसने लिखा था। कहते हैं कई बाकी लोग कहते हैं कि उनका निजी कोई अपना होगा। अरे भाई, किसी ने उसको लिखकर तो दिया, तब तो वो बोल रहा था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं ये कहता हूँ, जितने भी हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीति के हैं, चाहे वो धार्मिक नीति के हैं, चाहे वो किसी के हैं, उन्होंने सनातन के ऊपर जो अटैक किया है, मतलब इन सब लोगों ने विरोध करना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी जो हैं उन लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के अंदर है। क्या एक ही पार्टी है जो इसका विरोध करेगी? मैं सबसे कहता हूँ, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, सब ने इस बयान का विरोध करना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ये 80-20 का मसला नहीं है। ये जितने भी अगर 20% है, ये सारे लोग सनातन के ही हैं, सनातन से ही निकले हुए जितने भी पंथ हैं। मेरा देशवासियों से, हर पार्टी से, हर राजनीति से, हर मंदिर वालों से, हर संतों से, हर पंथों से, जितने भी लोग इस देश के हैं, इस बयान की निंदा होनी चाहिए और उस व्यक्ति को जेल के पीछे होना चाहिए। यही मेरा कहना है। मैंने आदरणीय विष्णु भारती ने जैसे बोला है सनातन के विषय में, पहले तो हमें जानना चाहिए कि सनातन है क्या। इन लोगों को पता नहीं, ये मूर्ख लोग हैं। प्रीतिजा प्रति कर्तव्यम ऐश धर्म सनातना, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में जो बखान किया गया है, वो कहा कि जो अच्छा करता वो ही सनातन है, जो देश के लिए मरता है वो ही सनातन है, जो हर एक आदमी को इक्वलाइजेशन देता है वो ही सनातन है। लेकिन जब इस किस्म की भावनाएं क्रिएट होती हैं तो महामूर्ख लोग हैं, इनको मैं मूर्ख नहीं बोलूँगा, महामूर्ख लोग हैं कि इस किस्म की बात करना। जब संसार में ये संसार शुरू हुआ करोड़ों वर्ष पहले, मतलब करोड़ों वर्ष पहले, आज की बात नहीं है। क्या सतयुग में सनातन नहीं था? सतयुग में भी सनातन था। क्या भगवान राम सनातनी नहीं थे? वो भी सनातनी थे। सतयुग, ये तो त्रेता की बात कर रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र हुए, मतलब सतयुग में, क्या वो सनातनी नहीं थे? उनके पे त्रिशंकु हुए, क्या वो सनातनी नहीं थे? उसके बाद त्रेता आ गया, राम अवतार, मतलब उसमें क्या भगवान राम सनातनी नहीं थे? उसके बाद कृष्ण अवतार आया, द्वापर आया, क्या द्वापर में सनातन नहीं था? ये लोग कहाँ थे उस वक्त? वो भैया मेरे, ये क्यों भ्रांतियाँ पैदा करते हो, इस किस्म की बातें करते हो? मैं कहता हूँ, जैसे भारती जी ने बोला है कि सारे लोग एकजुट होकर, जो भी पार्टीज़ हैं, ये पार्टी ये जो विषय है, विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, विदाउट एनी पार्टी, वो शुड कम फॉरवर्ड। और इन लोगों को ये कंडेम करना चाहिए कि इस किस्म की बातें क्यों करते हो मूर्खो, आपको पता नहीं है कि सनातन क्या है।
सनातन का सनातन अटल अजर अमर जो है उसको दैट इज़ कॉल्ड सनातन, जो पक्का है, जिसमें पूर्ण रूप से स्थिरता है, जिसमें पूर्ण रूप से कोई कमी नहीं है, जिसमें कुछ भी वो और नहीं है, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई भरी है, सिर्फ अच्छाई भरी है। वो क्या है मतलब वही सनातन है। तो अतः मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारी बात को सुनते हैं, जो भी सनातन जे नहीं है, ये तो बाकी धर्म तो कब आए हैं, ये तो बाद में कोई 250 साल हुआ, कोई 600 साल हुआ, अगर मीराबाई भी हुई तो वो भी 700 साल पहले हुई। तो मैं कहता हूँ ये कोई पुराने नहीं है, बट अपनी जगह पर स्टैंड रहो। हम नहीं कहते कोई डालते हो, क्यों हमारे में मतलब घृणा पैदा हो आप लोगों के, हम किसी को कहते नहीं। मैंने पहले ही आपको बोलेगा श्लोक में बता दिया, कृते चा प्रति कर्तव्य, हम किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो अच्छा करें और अच्छा ही करते रहें। और लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी बातें मत करो। मतलब जब हम जाग उठे ना, मतलब सनातन को अगर आपने इस किस्म के वर्ड यूज़ किए तो हमें सब कुछ आता है, हम जानते हैं कि अतः आप लोगों के दिमाग से बात निकलनी चाहिए जो हम बात करते हैं। इतना है, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी, धन्यवाद। तमिलनाडु में जो विवादित बयान जो कल मुख्यमंत्री के एक बेटे ने दिया बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि हमारे कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी ने विस्तार से बताया, मूल राय जी ने, विष्णु भारती जी ने, और हमारे संस्था और भी बैठी है, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच, आज सभी संस्थाओं ने जो मतलब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की है कि सनातन धर्म क्या है, विस्तार से आपको पता। लेकिन बहुत ही निंदनीय ये बात है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा, इन लोगों ने जो ऐसी बात करे सनातन धर्म की, मुगलों ने कई साल हमारे ऊपर राज किया, सनातन धर्म को खत्म करने की बात थी, आज तक वो मुगल ही खत्म हो गए, लेकिन सनातन को खत्म आज तक कोई नहीं करने वाला पैदा हुआ आज तक। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी सनातनी हमारे हैं, जो धर्म गुरु हैं, या कि जो भी सनातनी 140 करोड़ हमारे हिंदू में रहता है, इन लोगों को सभी मिलके इस लड़के का कमेंट करना चाहिए और इनको तगड़ी से कड़ी सजा मिल जाइए। अभी कह रहे हैं इनको सलाखों के पीछे, मैं तो कहता हूं इनको फांसी की सजा मिले, वो भी कम है। और मैं मीडिया के माध्यम से एक और बात बता देना चाहता हूं कि अभी इनके ही एक केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी ये बोला कि 1500 पहले ये हमारा ये मुसलमान जो धर्म है ये बना हुआ है। तो इनके लोग भी मान रहे हैं, मौलवी भी मान रहे हैं इस चीज को, सनातन धर्म को। और ये कहां से आ गया 25-30 साल का लड़का जो सनातन धर्म के ऊपर बोलना चाहता है? इसको शर्म आनी चाहिए। और इस पार्टी को तमिलनाडु से उखाड़ के मुझे लगता है पाकिस्तान में भेज देनी चाहिए। कोई शरारती तत्व है जो उसको समझाने का प्रयास किया उसको, और उसने ऐसी भाषा जो बोली है जो बहुत ही गंदी है, ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। पठानिया साहब, विष्णु भारती जी, इनके अध्यक्षता में आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं मूलराज शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच, जिला संयोजक कठुआ। आज जो हमारे तमिलनाडु के मिनिस्टर ने हिंदुस्तान को गाली दी है, ये पूरे सनातन धर्म को गाली है। और ये गाली हमें हिंदुस्तान को लिए गाली नहीं है, ये 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गाली है। और ये गाली हमारे जो संविधान बना है उसके लिए भी गाली है। सनातन धर्म का जो विषय था वो उस वक्त भी विषय याद आया था जब भारत का संविधान बना था। उस भारत के संविधान में भी इस सनातन धर्म के चरित्र लगे हुए हैं और 8-10 चरित्र उसमें लगे हुए हैं, रामायण के लगे हुए हैं, महाभारत के चरित्र उसमें संविधान में लगे हुए हैं। और उस वक्त भी सनातन को मद्देनजर रखते हुए ही ये सब कुछ बनाया गया था, उसमें संविधान बनाया गया। ये आज उस संविधान को गाली दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि ये 120 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और टीटू मुकुट बना रहे हैं। इनको तो मेरे हिसाब से इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि इनकी या तो जीवा काट लेनी चाहिए या इनको फांसी पर लटका देना चाहिए, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को ऐसी बातें कहकर हिंदुस्तान का सर झुका दिया। वो हिंदुस्तान जो आज चांद पर जा रहा है और वो हिंदुस्तान जो आज सूरज पर जा रहा है, और उसके लिए ये चंद मुट्ठी पर जो लोग जो है हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सनातन का। और इसी सनातन से निकला हुआ ये सूरज है, इसी सनातन से निकला हुआ ये चांद है, जब इसी सनातन से इन्होंने तरक्की की है और इसी सनातन से जा रहे हैं आज का सनातन के धर्म से। इन्हीं भी हमारे वेदों के आधार पर जो निकली है साइंस, इन्हीं सी साइंस के बदौलत आज वो चांद पर जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सनातन ऐसे ही है।
करोड़ों सालों से सनातन चल रहा है, करोड़ों सालों तक चलेगा, आज तक कोई इसको मिटाने वाला नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूँ, या तो इस इंसान की जीवा काट लेनी चाहिए या इसको फांसी पर लटका देना चाहिए, जिसने 120 करोड़ हिंदुओं को आहत पहुंचाई और सारा हिंदुस्तान परेशान है। और पता नहीं कहाँ मेरे हिंदुस्तानी भाई हिंदू इस सनातन धर्म को जानने वाले हैं, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए। आज तक हिंदुस्तान में डंका बचाना चाहिए इस बात के लिए कि क्या हो गया, ये किसने बयान दिया, उसे सरकार को उखाड़ देना चाहिए था। आज तक कितने हिंदुओं ने, फिर भी हमारे हिंदुओं ने इतना अपना विश्वास रखा है, इतना धैर्य रखा है, और इतने धीरे के रात वो कोर्ट पर जाने के लिए तैयार हो गए। और कोर्ट से मैं उम्मीद करता हूँ ये कोर्ट, हिंदुस्तान की कोर्ट के वैसे कोई कहा नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या जो भी कोर्ट है, इनके लिए वो कुछ कहा नहीं जाता है, क्योंकि ये कोर्टें जो हैं ये भी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल रूल अपनाती हैं। और मैं इनको कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इनके लिए कोर्ट से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी सजा इनको दे देनी चाहिए।